लास्ट वीडियो में हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब देखिए, कोई भी नंबर जिसे हम a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसमें a और b क्या है? a और b रियल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 प्लस 7 आयोटा या फिर 0 माइनस 9 आयोटा या 5 माइनस 0 आयोटा, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल हो गए। ओके, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a प्लस बी आयोटा से। तो जिसमें a है जो, उसको बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, a को हम बोलते हैं रियल पार्ट और इसको हम REZ से रिप्रेजेंट करते हैं। और b को बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IMZ से। ओके, अब इमेजिनरी पार्ट क्या है? जो भी I का कोएफिशिएंट होगा वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, अब देखिए, इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कैसा हो? 0, तो क्या बचेगा? b आयोटा। दैट मीन्स वो कैसा हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट की बात करें, अगर हम सेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके सेट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो C इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल नंबर का सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। ओके, चलिए अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब देखिए, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस B2 आयोटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? जबकि इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स कैसे हों? इक्वल हों। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 ये तभी इक्वल हो सकते हैं जबकि इनके रियल पार्ट्स ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट्स ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। मतलब इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ
यहाँ पर A1 रियल पार्ट क्या है A1, यहाँ क्या है A2, तो A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। ओके, तब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ Z1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3y आयोटा, ओके, एंड Z2 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 आयोटा। ओके, Z2 कितना दिया 5x प्लस 3 आयोटा। अब बोल रहा है इफ Z1 is equal to Z2 then find the value of x and y। अब अगर Z1 is equal to Z2 हो, दोनों इक्वल हो, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, क्योंकि बोल दिया है उसने कि Z1 और Z2 कैसे हैं, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो इसके इमेजिनरी पार्ट्स और इनके रियल पार्ट्स कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो देखिए पहले में रियल पार्ट कितना 5 और दूसरे का रियल पार्ट कितना है 5x, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे। 5 इज इक्वल टू कितना 5x एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आयोटा का कोएफिशिएंट कितना -3y, तो ये हो गया -3y, और दूसरे में कितना आयोटा का कोएफिशिएंट 3, तो -3y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 1, यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे -1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई। ओके, चलिए अब इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब देखिए सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 आयोटा, और एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये कितना है A2 प्लस B2 आयोटा। ओके, अब हमें इन्हें ऐड करना है, एडिशन की बात कर रहे हैं हम। देखिए कैसे ऐड करेंगे, Z1 प्लस Z2, यहाँ क्या हो जाएगा, Z1 हमें कितना दिया हुआ A1 प्लस B1 आयोटा प्लस A2 प्लस B2 आयोटा। ओके, अब रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह लिख लेते हैं दो टर्म्स में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 इंटू आयोटा। तो ये इनका एडिशन हो गया, मतलब रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। Z1 माइनस Z2, देखिए क्या होगा, Z1 कितना दिया हुआ है A1 प्लस B1 आयोटा माइनस Z2 कितना है A2 प्लस B2 आयोटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 प्लस इसमें से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें B1 माइनस B2 आयोटा। मतलब पहले के रियल पार्ट में से दूसरे के रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया है, प्लस पहले के इमेजिनरी पार्ट में से दूसरे के इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब देखिए Z1 इंटू Z2, Z1 कितना दिया हुआ है हमें A1 प्लस B1 आयोटा इंटू Z2 कितना है A2 प्लस B2 आयोटा। ओके, अब पहले A1 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर B1 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या आ गया, ये A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा
A1 B2 आयोटा प्लस B1 A2 आयोटा B1 A2 आयोटा प्लस B1 B2 आयोटा स्क्वायर B1 B2 आयोटा स्क्वायर। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये A1 A2 प्लस A1 B2 आयोटा प्लस B1 A2 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस B1 B2। रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह लिख लेते हैं। तो ये हो गया A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा। आयोटा हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो देखिए Z1 Z2 कितना आ जा रहा है, तो ये हमें मिल जा रहा है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, पहले तो क्या हो रहा है, ये देखिए A1 A2 उसके रियल पार्ट का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर विथ माइनस साइन इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लाई हो रहा है, A1 A2 माइनस B1 B2। ओके, प्लस क्या हो रहा है, इस A1 का इस B2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस B1 का A2 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या मिल जाएगा हमें, इमेजिनरी पार्ट A1 B2 प्लस B1 A2 इंटू आयोटा, और ये हमें याद रखना बहुत अच्छे से। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। ओके, ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इन्हें हमें ऐड करना है। देखिए Z1 प्लस Z2 तो कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऐड होंगे पहले, देन फिर इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस -3 प्लस 2 प्लस 4 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस किया तो कितना मिल गया हमें, 2 प्लस 4 प्लस 2 6 आयोटा, तो 2 प्लस 6 आयोटा। ओके, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, Z1 माइनस Z2, तो देखिए क्या हो जाएगा, रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होंगे पहले, 5 माइनस ऑफ -3 प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 माइनस 4 आयोटा। ओके, अब ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, और यहाँ से देखिए 2 माइनस 4 -2, 8 माइनस 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2। अब देखिए क्या होता है मल्टीप्लाई करने पे, A1 A2 माइनस B1 B2, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, A1 A2 यानी 5 इंटू -3 A1 A2, फिर विथ माइनस साइन B1 B2 2 इंटू 4। ओके, प्लस इमेजिनरी पार्ट A1 B2 5 इंटू 4 प्लस A2 B1 2 इंटू -3 2 इंटू -3 आयोटा। ओके, ये हम फॉर्मूला हमने निकाला था अभी। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -15, यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 5 इंटू 4 20, 2 इंटू -3 -6 आयोटा। ओके, -15 -8 ये कितना हो जाएगा, -23, 20 -6 कितना हो गया, 14, तो ये हो गया 14 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया -23 प्लस 14 आयोटा। पर जब भी हमें मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए हम अगर इसी चीज़ को हम ध्यान दें, ये जो फॉर्मूला निकला हुआ है इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली इनका मल्टीप्लाई हो रहा है पहले। तो देखिए 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 5 3 15, -15 हो गया। देन हमें इसका मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 4 का,
पर यहाँ जो भी साइन होंगे, जैसे यहाँ प्लस साइन है तो हमें माइनस कर देना है, अगर कोई एक माइनस होता तो हम प्लस ले लेते। तो देखिए क्या हो गया, 5 इंटू -3 कितना हो गया, -15, 4 2 ज़ा 8, ये विथ माइनस साइन आएगा तो -8, तो -15 और -8 कितना मिल गया मुझे, -23, वो रियल पार्ट मिल जाएगा। देन इसके बाद मुझे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 5 इंटू 4 कितना मिल रहा है, 20, फिर -3 2 ज़ा 6, तो 20 - 6 कितना हो गया, 14 आयोटा, तो 14 आयोटा ये मुझे इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। तो हम इस तरह से इसे इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये सभी प्रॉपर्टी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ना है। ओके, अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि सपोज मुझे Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, तो इसको हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं, या तो Z1 + Z2 करें हम, या फिर हम Z2 + Z1 कर सकते हैं। तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मैं इसको देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, Z1 × Z2 या फिर Z2 × Z1, रिजल्ट सेम मिलेगा। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिविटी की बात करें तो सपोज ये 3 नंबर मुझे गिवन है, Z1, Z2 एंड Z3, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो देखिए इसको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, पहले मैं Z1 और Z2 को ऐड करूं, फिर उसमें मैं Z3 ऐड करूं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि Z2 और Z3 को पहले ऐड कर लूं, मैं Z2 और Z3 को ऐड करूं, देन उसमें Z1 ऐड करूं। ओके, तो रिजल्ट मुझे कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये हो गया एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन की देखें तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, Z1 × Z2, इनका मल्टीप्लाई किया मैंने, देन उसमें Z3 का मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर मैं ऐसा कर सकता था कि Z2 × Z3, Z2 और Z3 का मल्टीप्लाई करता और फिर उसमें मैं Z1 मल्टीप्लाई कर देता, तो रिजल्ट मुझे सेम मिलता। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि सपोज मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z, अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि वापस मुझे Z मिल जाए। तो देखिए अगर Z में मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 को ऐड करता हूं तो वो रिजल्टेंट क्या मिल जाए, क्या मिलेगा, Z ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो 0 है इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। देखिए 0 को हम कैसा लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में 0 + 0 आयोटा। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z गिवन है तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वापस मुझे Z ही मिल जाए। इसका मतलब हो कि Z में मुझे 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे वापस Z मिल जाए। तो ये 1 क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। अब इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, क्योंकि केवल रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, Z में मैं क्या ऐड करूं, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं कि रिजल्टेंट मुझे क्या मिले, 0 मिल जाए। तो अगर देखिए Z में मैं -Z को अगर ऐड करता हूं तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर जो -Z है ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है Z के लिए। ओके, इस तरह से अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं, सपोज मुझे Z गिवन है, अब Z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्टेंट 1 मिल जाए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या किया था एडिशन के लिए कि Z में क्या ऐड करें, क्योंकि एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे थे तो हमें 0 मिलना चाहिए। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 1 मिल जाए। तो देखिए Z में अगर मैं 1/Z का मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्टेंट मुझे कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ पर ये 1/Z है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ओके, और इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए सपोज मैं ऐसा कर लेता हूँ, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए क्या होती है वो, जैसे Z1
Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये इक्वल हो जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओवर सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ माइनस हो सकता है। ओके, तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z3। ओके, चलिए अब वापस इस पे आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर। अब देखिए, सपोज ये कोई Z मुझे दिया है a प्लस आयोटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं मान लेता हूँ कि Z1 है। सपोज इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना है? वो Z1 है और ये ले लेता हूँ मैं x प्लस आयोटा y। ओके, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मुझे यहाँ Z1 फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z इंटू Z1 इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए मुझे? 1। ओके, Z क्या दिया था मुझे? a प्लस आयोटा b इंटू Z1 कितना है? x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू कितना? 1। अब इसका मल्टीप्लाई करना हमें आता ही है। देखिए कितना हो जाएगा ये ax माइनस कितना? by। ओके, प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? a इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स आयोटा इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। ओके, अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। अब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1। ओके, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 1। और यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है? ay प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट को और फिर हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दिया। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसमें हम bx वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं bx प्लस ay इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर y के कोएफिशिएंट को मैं इक्वल कर लेता हूँ। तो मैं किस में? इक्वेशन 1 में a का मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 2 में b का मल्टीप्लाई करता हूँ, देन उसको ऐड कर देता हूँ। ओके, तो देखिए किसमें? इक्वेशन 1 में a का मल्टीप्लाई a इंटू इक्वेशन 1 प्लस b इंटू इक्वेशन 2। ओके, जब इसमें a का मल्टीप्लाई कर रहे तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू a। इसमें b का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। देन इसको ऐड कर दे रहे हैं हम। ऐड कर रहे हैं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, ये मिलेगा मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू a। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे? a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए कितना है? b इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए वाई कितना आ जाएगा? देखिए ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे? y इज इक्वल टू मिल गया माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो x इज इक्वल टू मिल गया मुझे a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y इज इक्वल टू मिल गया माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैंने क्या किसको माना था? Z1 को बोला था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए Z1 कितना आ जाएगा? Z कितना था हमारा? a प्लस आयोटा b और उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ रहा है?
जिसको हम क्या बोल रहे थे, Z1। तो Z1 इज इक्वल टू आ गया ए और बी के टर्म में, देखिए ए और बी के टर्म में कितना आ जाएगा, क्या था ये x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा y। तो देखिए y कितना मिल गया हमें, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा। ओके, तो हम इस तरह से इजीली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। और इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम देखेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब देखिए सपोज मुझे z इज इक्वल टू गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ना, हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो इस z के लिए कितना हो जाएगा। इसको हम देखिए z इन्वर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, z इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम 1/z भी बोल सकते हैं। जब हम कॉन्जुगेट पढ़ लेंगे तो ये निकालना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z। तो वो किसके इक्वल होगा, ये देखिए a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस ऑफ b यानी माइनस ऑफ 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 अपॉन 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13। तो 2 अपॉन 13 माइनस यहाँ पर क्या आएगा आयोटा, माइनस 3 अपॉन 13 आयोटा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। अगर मुझे दिया है z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा, मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन z के इक्वल होगा। तो देखिए कितना आ जाएगा वो 5 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर। ओके, प्लस अब यहाँ पर क्या माइनस साइन रहता है फॉर्मूले में, और b की वैल्यू कितनी है -3 है। ये देखिए -3 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, और साथ में ये आयोटा रहेगा। ये आएगा देखिए 5 अपॉन 5 स्क्वायर 25, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 34। तो ये आ गया 5 अपॉन 34, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन 34 आयोटा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और हम करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए अगर मुझे सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 एंड Z2, और मुझे Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना है। ध्यान ये रखना है कि Z2 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं तो डिवीजन डिफाइन नहीं होगा। तो Z1 अपॉन Z2, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। ओके, या फिर मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ Z1 इंटू इनवर्स ऑफ Z2। तो अगर मैं Z1 इंटू 1 अपॉन Z2 निकाल लेता हूँ, इस प्रोडक्ट को निकाल लेता हूँ, तो मुझे डिवीजन मिल जाएगा। चलिए समझते हैं इसको एक क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ का सपोज Z1 इज इक्वल टू हमें दिया है 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 इज इक्वल टू दिया है हमें 1 प्लस 2 आयोटा। ओके, हमें फाइंड करना है Z1 अपॉन Z2। तो Z1 देखिए कितना दे दिया है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। ओके, तो Z1 हमें कितना दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू Z2 दिया है 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए इसके लिए Z2 के लिए मुझे अगर 1 अपॉन Z2 निकालना है, तो ये हम अभी सीख चुके हैं, रेसिप्रोकल निकालना, इन्वर्स निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने सीखा था। ओके, तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये कितना है 2 प्लस 3 आयोटा, और इसका हमें क्या निकालना है 1 प्लस 2 आयोटा का इन्वर्स निकालना है। तो देखिए हम कैसे करते थे, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो a अपॉन यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर यानी 2a², ओके, प्लस माइनस ऑफ बी, तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ 2, ओके, अपॉन a² प्लस b² इंटू आयोटा। ये क्या मिल गया मुझे? 1/Z2 मिल गया, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा इंटू, अब देखिए ये कितना मिल रहा है, 1/1² 1, 2² 4, 4 प्लस 1 5, तो ये मिल गया मुझे 1/5 प्लस माइनस, तो कितना आ गया माइनस, ये आ गया 2/5 आयोटा, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करना में आता है अच्छे से। a1 a2 2 इंटू 1/5, तो कितना मिलेगा मुझे 2/5 a1 a2, और माइनस क्या आता था b1 b2, तो देखिए माइनस b1 b2 आता था, लेकिन मैंने बोला था कि अगर कोई भी एक भी माइनस होगा तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर की वजह से भी एक माइनस आ जाएगा। तो देखिए a1 a2 प्लस क्या हो जाएगा b1 b2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 6/5, ओके, प्लस a1 b2, तो देखिए 2 इंटू 2 4 विथ माइनस साइन, तो माइनस 4/5, और फिर ये कितना है a2 b1 3 इंटू 1/5 प्लस 3/5 आयोटा, ओके। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, तो ये आ गया 8/5। यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा -4 प्लस 3, तो -1 मिल जाएगा, -1/5 आयोटा, ये हमारा इसका आंसर होगा, ओके। तो Z1/Z2 हमें कितना मिल गया 8/5 -1/5 आयोटा। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो कुछ हमने आज पढ़ा हुआ उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके।